नमस्कार, मैं संजय नगर और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हमारे बीच बहन कुमारी मायावती के सच्चे सिपा सलार सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो फैजाबाद से चलकर जनपद बागपत के कस्बा रटोल में चौधरी रजा हसन के बुलावे पर आए हैं। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आगामी निकाय चुनाव की आहट साफ सुनाई दे रही है। क्या बहुजन समाज पार्टी अपने सिंबल पर अपने नगर निकाय के चेयरमैन हो या फिर वो नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ाएगी? देखिए, आज जो मैं आया हूँ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी के कहने पर, क्योंकि माननीय बहन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ और सेक्टर कमेटी का गठन चल रहा है, जिसी कड़ी में ये हमारी नगर पंचायत है। यहाँ का जो सेक्टर है, क्या नाम सेक्टर का? रटोल। इस सेक्टर की बूथ और सेक्टर कमेटी की हमने समीक्षा किया है और यहाँ की बूथ सेक्टर कमेटी बहुत अच्छी बन गई है। उसी सिलसिले में मैं आया था, जो पूरे प्रदेश में ये काम चल रहा है। अच्छा, एक ट्वीट करके बहन कुमारी मायावती कहती हैं कि हमने ओबीसी के बड़े नेता विश्वनाथ पाल सिंह जी पर, जो ओबीसी समाज से आते हैं, एक बड़ा दांव खेला है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी लगातार, अगर माननीय बहन जी इसके पहले भी आप देखोगे तो ओबीसी समाज के ही लोग अध्यक्ष ज़्यादा समय तक रहे हैं। चाहे वो स्वयं प्रसाद मौर्य जी रहे हों, रामचंद्र राजभर जी रहे हों, भीम राजभर जी रहे हों, आपके नरेंद्र पटेल जी रहे हों, भागवत पाल जी रहे हों, दयाराम पाल, आज भी बैकवर्ड का ही बेटा माननीय बहन जी ने अध्यक्ष बनाया है। और निश्चित है कि आज जब से मैं अध्यक्ष बन के निकला हूँ, जिस रुझान के साथ मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है, पिछड़ा बैकवर्ड समाज जुड़ रहा है, SC ST समाज और मजबूती से खड़ा हो गया है और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी चाह रहा है कि अगर इस देश में कानून का राज लाना है और विकास करना है तो एक ही नेता है माननीय बहन जी और एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, अगर आपने बात रखी है ओबीसी के नेताओं की, 1984 में जन्मी बहुजन समाज पार्टी और 1995 में भागवत पाल जी जो हैं प्रदेश अध्यक्ष रहे। फिर 1997 की बात की जाए तो दयाराम पाल जी रहे। उसके बाद फिर 24 साल तक एक लंबा वक्फा हो जाता है, फिर आपको चुना जाता है। लेकिन ओबीसी की उठाने वाली बहन कुमारी मायावती को अगर झटका दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी देती नजर आ रही है। वो राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद को चुन लेती है, कभी द्रौपदी मुर्मू को चुन लेती है। और यहाँ भी आप फैजाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, फैजाबाद के अंदर ओबीसी के लिए जो है पूर्व राज्यसभा सदस्य, ये जो है पूर्व राज्यसभा सदस्य को भी ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। और आप भी वहीं से आते हैं। जो राज्यसभा सदस्य हैं वो नरेंद्र कश्यप जी हैं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जितने जो दल हों, बहुजन समाज पार्टी बनी है 84 में और 84 के पहले वोट पड़ना शुरू हुआ 1952 में। 1952 से लेकर के 84 तक 32 साल बीत गया था। पूरे 52% बैकवर्डों की भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। ये तो धन्यवाद है माननीय कांशीराम साहब मान्य बहन जी को कि जब 84 में 32 साल बाद बीएसपी बनी तो सर्व समाज के साथ साथ पिछड़ों को भी पूरी भागीदारी मिली। बहुजन समाज पार्टी का ही नारा है कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी। अगर बहुजन समाज पार्टी ना बनती तो जिन भी बड़े नेताओं का आप नाम ले रहे हो, ये सब अगर पैदा हुए हैं तो बहुजन समाज पार्टी की नर्सरी से ही निकल करके गए हैं। आज वो भाजपा में चाहे सपा में अपने आप को चेहरा बता रहे हैं, लेकिन अगर माननीय साहब बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाए होते तो ये नेता जो तैयार होके गए हैं, ये कभी कोई नेता नहीं बनने को मौका मिला। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे सहारा न्यूज़ टीम करना चाहेगी कि जो मुस्लिम समाज है वो अखिलेश यादव की तरफ ज़्यादा झुकता नजर आ रहा है। क्या बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर मुस्लिम समाज का मन जीतने में कामयाब रहेगी? देखिए, अखिलेश यादव के साथ मुस्लिम समाज आज नहीं जा रहा, गया था और इस भरोसे पर गया था कि भारतीय जनता पार्टी से पूरा देश परेशान है, सब समाज परेशान है और इस भाजपा से हम निजात दिला ले जाएंगे समाजवादी के साथ खड़े होकर के। लेकिन समाजवादी के साथ जिस तादाद में मुस्लिम समाज गया है और उनके पास कोई बेस नहीं था, मात्र 60-8% बेस था और 20% मुस्लिम समाज के देने के बाद भी वो 28% खड़े हो पाए और 2-3% माहौल का गया, 31 पॉइंट कुछ पर खड़े हो गए। और बहुजन समाज पार्टी के पास 26% बेस वोट है और मुस्लिम समाज इस बात को समझ गया है। आज मुस्लिम समाज पूरी तरह बीएसपी के साथ आ रहा है और जिस दिन
पूरी तरह से मेरे साथ आ गया तो 26% SC ST, 20% मुस्लिम और 52% में 25-30% बैकवर्ड भी अगर मेरे साथ आ गया, आज बैकवर्ड बड़ी तेजी से आ रहा है, तो 20 और 26 46 और 30 अगर मुस्लिम आया 76 और कुछ माहौल का आएगा 80-85% पहुंचेगी और 50% भी वोट पड़ा तो कम से कम 45% BSP का वोट बेस खड़ा होगा। और जब 45% मेरे साथ, इसके पहले भी कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, 2007 में जब चुनाव हुआ, जब मुस्लिम समाज BSP के साथ आया, पूरी तरह से मेरे साथ आ गया तो 26% SC ST, 20% मुस्लिम और 52% में 25-30% बैकवर्ड भी अगर मेरे साथ आ गया, आज बैकवर्ड बड़ी तेजी से आ रहा है, तो 20 और 26 46 और 30 अगर मुस्लिम आया 76 और कुछ माहौल का आएगा 80-85% पहुंचेगी और 50% भी वोट पड़ा तो कम से कम 45% BSP का वोट बेस खड़ा होगा। और जब 45% मेरे साथ, इसके पहले भी कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, 2007 में जब चुनाव हुआ, जब मुस्लिम समाज BSP के साथ आया था, पिछड़ा आया था, पिछड़ा आया था, SC ST था और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लोग रहे हैं, तो इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथ में थी और मुख्यमंत्री माननीय बहन जी बनी थी। अब आज फिर उसी पैटर्न पर मुस्लिम समाज भी पूरी तरह BSP के साथ आ रहा, पिछड़ा भी आ रहा और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी आ रहे हैं जो इस देश में कानून का राज चाहते हैं। SC ST भी आ रहा। आने वाला चुनाव चाहे नगर पालिका का हो, मेयर का हो, वार्ड का हो, सभासद का हो, पार्षद का हो और चाहे लोकसभा का करा लें, बड़े दल के रूप में अगर कोई आएगा तो बहुजन समाज पार्टी आएगी। एक आपसे आखिरी सवाल कि आप प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के विश्वनाथ पाल जी हैं, आप एज ए प्रदेश अध्यक्ष आप उत्तर प्रदेश की जनता को कोई विशेष मैसेज देना चाहेंगे? मेरा पूरी तरह से जनता को यही मैसेज है कि ये भारतीय जनता पार्टी से किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, व्यापारी परेशान, महंगाई से आम जनता परेशान, इसको हटाने के लिए सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हों तभी भाजपा हट पाएगी, दूसरा कोई नहीं हटा सकता। बहुत ही तरीके से बहुजन समाज की नीतियों को फॉलो कराने के लिए जगह जगह आ रहे हैं और बहुत जोरदार तरीके से इस कामयाब मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस मीटिंग के अंदर प्रदेश अध्यक्ष ने बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। इसी तरह की हमारी वीडियो को देखने के लिए और मैं सैयद हैदर, कैमरामैन शारिक खान के साथ।